दोस्तों, आप हर रोज रेजर ब्लेड का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये ब्लेड बनता कैसे और आखिर इन ब्लेड्स को बनाने के लिए इनको कौन कौन से प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो चलिए जानते हैं ब्लेड बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, रेजर ब्लेड को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें कई सालों तक जंग नहीं लगती। इस प्रोसेस में सबसे पहले स्टील की एक पतली शीट को एक मशीन में डाला जाता है, जहां उसके बीच एक स्पेशल डिजाइन के छेद किए जाते हैं, जिसको आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये वही डिजाइन है जो सभी ब्लेड के बीच में बने होते हैं और रेजर में ये फिट हो जाते हैं। अब ये स्टील थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसे पेपर की तरह आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसीलिए इस ब्लेड को कई प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि ये मजबूत और सख्त बन सके। सबसे पहले इन्हें करीब 1000 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और तुरंत ही उसे बाहर निकालकर ठंडे पानी में डाल दिया जाता है ताकि ये ब्लेड ठंडी हो जाए। अब तीसरी प्रक्रिया में इसे -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है, लेकिन अभी भी सभी प्रोसेस के बाद भी ब्लेड पूरी तरह से सख्त नहीं हुआ है, इसीलिए ब्लेड को मजबूत और लचीला बनाने के लिए एक बार फिर से गर्म भट्टी से गुजारा जाता है, जिसको आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। भट्टी से निकालने के बाद ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। उसके बाद इस पर कंपनी का नाम प्रिंट किया जाता है। अब ब्लेड पर लगे इस स्याही को सुखाने के लिए पट्टी को आग के ऊपर से गुजारा जाता है। अब बारी आती है ब्लेड के धार को तेज करने की, जिसके लिए इन ब्लेड शीट को एक मशीन में भेजा जाता है जो इनके किनारों को घिसकर पतला और तेज बना देता है। अब एक दूसरी मशीन इस ब्लेड को घिसकर चमका देती है, जिसके बाद इन ब्लेड्स को एक दूसरे से अलग अलग किया जाता है, जिसको आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अब अगली प्रक्रिया में ब्लेड की जांच की जाती है, जिसके लिए कंप्यूटर द्वारा उसकी धार की जांच की जाती है। उसके बाद कई सारे ब्लेड्स को एक छोटी सी मशीन में रखकर ये देखा जाता है कि कहीं इसमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। फिर ब्लेड्स की लंबाई की जांच की जाती है, ये देखने के लिए कि सभी एक समान है या नहीं। जांच पूरी हो जाने पर इन्हें खास तरह के केमिकल में डालकर धोया जाता है। इसके बाद इन्हें हीट से सुखा लिया जाता है। अब इन धुले हुए ब्लेड्स को इस मशीन में रखा जाता है, जहां इन पर क्रोमियम की एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे ये और भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। अगली प्रक्रिया में ब्लेड पर एक लिक्विड को स्प्रे किया जाता है, जिससे ये और भी ज्यादा चमकने लगती है। लिक्विड ब्लेड पर अच्छी तरह से चिपक जाए, इसीलिए ब्लेड को 350 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। अब एक बार फिर ब्लेड की जांच की जाती है, या ब्लेड की काटने की क्षमता को परखा जाता है। यहाँ ब्लेड से गीले कागज की एक मोटी परत को काटा जा रहा है, जिसको आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। अब ब्लेड्स को आधे घंटे के लिए एक खास तरह के तेल में डुबो कर रखा जाता है, जिससे इसमें जंग लगने की संभावना और भी कम हो जाती है। अब आखिर में ब्लेड को वैक्स पेपर में लपेट दिया जाता है। वैक्स पेपर में इसलिए लपेटा जाता है ताकि पैकिंग के दौरान इसे जंग से बचाया जा सके। वैक्स पेपर आम पेपर से ज्यादा सख्त होती है और ब्लेड की तेज धार इसे काट नहीं पाती, इसीलिए इसके ऊपर वैक्स पेपर लगाया जाता है। तो कुछ इस तरह से ब्लेड बनकर तैयार हो जाती है।